अथ मङ्गलाचरणम् लक्ष्मन्तनोत निर्तरामिर्दरानपेकछम् आहङ्गीर्यं निगं साक्षिशिखा प्रवालम् हैरम्बेऽम्बरूडम्बरचाजनगणम् विघ्नादिभेदशतधारधुरं धरं नः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, साहित्य व्याख्याता, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। आज का कक्षा है शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पद। शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य दो पद होते हैं और प्रतिष्ठा 4 पत्र होते हैं। प्रतिष्ठा पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, ये 4 पत्र प्रतिष्ठा के होते हैं। और अनिवार्य प्रथम पत्र में संस्कृत वाङ्मय का इतिहास और अनिवार्य द्वितीय पत्र सामान्य संस्कृत, ये 6 विषय की परीक्षा होती है। तो अनिवार्य प्रथम पत्र में संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में जाने जाते हैं। आज का विषय है, उसमें आज का विषय है टिप्पणी। टिप्पणी के रूप में आज विषय रखे हैं वराह मिहिर। वराह मिहिर। और दूसरा विषय है लाट देव। और समय रहेगा तो ब्रह्मगुप्त। ये 3 विषय टिप्पणी के रूप में आज अभी जानकारी दे रहा हूँ। सर्वप्रथम वराह मिहिर क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अवंती के सूर्य भक्त, अवंती के सूर्य भक्त वराह मिहिर का स्थान ज्योतिष जगत में
सूर्य के सदृश हैं। तो वाराह मिहिर ज्योतिष जगत में सूर्य के सदृश हैं। ये अवंती के निवासी थे। इन्होंने अपने समय की सुस्पष्ट चर्चा नहीं की है, तथापि पंचसिद्ध दंतिका नामक अपने करुण ग्रंथ में गणित आरंभ का वर्ष 427 पाक संवत यानी 505 ईस्वी है। उस समय यदि इनकी उम्र 25 वर्ष की मान ली जाए तो इनका जन्म काल 480 ईस्वी अनुमानतः माना जा रहा है। वाराह मिहिर का जीवन काल षष्ठ शती का पूर्वार्ध माना सर्वथा उचित है। इनके पिता का नाम आदित्य दास था, जो विद्या गुरु भी थे। कापिंथक इनका वास स्थान था। वह स्थान आज भी उज्जैन के पास कामथा नाम से प्रख्यात है। सूर्य को प्रसन्न कर उन्होंने अवशेष ज्ञान प्राप्त किया था। उनके पुत्र पृथुयश ने षष्ठ पंचीशिका का निर्माण किया, जो आज भी प्रचलित है। इनके ग्रंथ विषय की प्रौढ़ प्रामाणिकता रचनाएं हैं। प्रधान ग्रंथों के नाम से पंचसिद्धांतिका, जिसका ऐतिहासिक महत्वपूर्ण में वर्णित है। वह जातक के विषय में प्रमाणित ग्रंथ है। बृहद यात्रा तथा बृहद विवाह पटलया यात्रा, बृहत संहिता ज्योतिष के विषयों का एक मान्य विश्वकोश माने जाते हैं। अब है वाराह मिहिर के बारे में अभी आप जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लाट देव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका में 5 ग्रंथों का संग्रह किया है। उनमें प्रथम 2 पोलिस और रोमक के रचयिता माने जाते हैं। भास्कर प्रथम द्वारा रचित
महाभाष्य से ज्ञात होता है कि आज भट्ट के शिष्य थे। इनका समय लगभग 562 से 665 के बीच में माना जा सकता है। रोमक सिद्धांत की रचना शैली से यह ज्ञात होता है कि वह ग्रीक यूनानी सिद्धांतों पर आश्रित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सिकंदरिया के सुप्रसिद्ध ज्योतिषविद टालोमी के सिद्धांतों के आधार पर इनकी रचना हुई है। इसका प्रमाण ये जबलपुर के मध्यकालीन सिद्ध किए गए अध्ययन को रखते हैं। ब्रह्मगुप्त ने इसके सिद्धांतों का खूब निंदा की है। पुलिस सिद्धांतों पृथक स्वामी ने ब्रह्मगुप्त के स्फुट सिद्धांत की टीका में किया है। अल-बेरूनी के मतानुसार जलक जेलियावाली पुलिस के यूनानी सिद्धांतों के आधार पर इन ग्रंथों की रचना हुई है। डॉक्टर कर्ण ने इस मत का खंडन किया है। उनके अनुसार प्राचीन भारतीयों को यवनपुर यानी वर्तमान सिकंदरिया ज्ञात था तथा वे वहाँ के अक्षांश देशांतर आदि से पूर्व परिचित थे। यह सिद्धांत ग्रंथ रोमक सिद्धांत की अपेक्षा बहुत ही स्थूल है। गणना की सुविधा के लिए सन्निकट मानों और सन्निकट नियमों के काम चलाया गया है। प्राचीन मूल ग्रंथ आजकल उपलब्ध नहीं है। अब है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त क्या है? ज्योतिष के आचार्यों में ब्रह्मगुप्त का स्थान बहुत ही ऊंचा है। प्रसिद्ध भास्कराचार्य ने इनकी गणक चक्र चूड़ामणि कहा है और इनके मूलांकों को अपनी रचना सिद्धांत शिरोमणि का आधार माना है। इनका जन्म (598) में पंजाब के भिलनालका नाम स्थान में हुआ था। इनके दो ग्रंथ है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंड खाद्यक। इन ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में भी हुआ है, जिसमें सिद्ध हिंद ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का तथा अरकंद खंड खादक का अनुवाद है। उन्होंने कई स्थानों पर इनका निर्देश दिया है कि
आर्यभट्ट, श्री सेन, विष्णुचंद्र आदि की गणना में ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुद्ध नहीं आता है और इसलिए ये वाह्य नहीं है। आगे चलकर आपने यह भी लिखा है कि ब्रह्मात फूत सिद्धांत से दुर्गणित तैक्य होता है, इसलिए यह मान्य है। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन ग्रंथों की रचना ग्रहों का प्रत्यक्ष वेद करके ही की थी। ये प्रथम ज्योतिषी थे, ये प्रथम ज्योतिषी थे जो प्रयोगों पर अष्ट आस्था रखते थे। एक स्थल पर उन्होंने यह भी लिखा है कि बाह्य स्फुट सिद्धांत से दुर्ग नीति तथ्य होता है, इसलिए यह मान्य है। इसका कथन से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने ग्रंथों की रचना ग्रहों का प्रत्यक्ष भेद करके ही थी। ये स्थल उन्होंने कहा भी है कि जब कभी गणना और वेद में अंतर पड़ने लगे तो वेद के द्वारा गणना शुद्ध कर लेनी चाहिए। ब्रह्मगुप्त ही दूसरी रचना खंड खाद्यक है। उन्होंने सन 587 ईस्वी से लेकर 665 ईस्वी तक उसमें 59 वर्ष के बारे में लिखा था कि यह ग्रंथ आर्यभट्ट के सिद्धांतों का अंशतः पक्षपाती है। इनमें 10 अध्याय है, जिसमें आरंभ के 8 अध्याय तो केवल आर्यभट्ट के अनुकरण मात्र है, परंतु अंतिम 3 अध्यायों में उनकी आलोचना है। ब्रह्मगुप्त सप्तशती तथा भास्कराचार्य 12वीं शती के मध्यकाल में अनेक ज्योतिषियों ने अपने ग्रंथों का निर्माण कर इस विज्ञान की विशेष प्रमति की। इनमें मुख्य है कल्याण वर्मा, जो समय है 578 ईस्वी के आसपास, सारावली के लेखक लल आर्यभट्ट के प्रख्यात शिष्य नामक ग्रंथ के कर्ता, समय और अनिश्चित परंतु
ब्रह्मगुप्त के उत्तरवती आजभद द्वितीय समय है 950 ईस्वी। गणित एवं ज्योतिष दोनों का एकत्र प्रचुर समावेश। महासिद्धांत नामक ग्रंथ के प्रणेता भुंजाल 854 शक 776 ईस्वी में वर्तमान लघुमानस के रचयिता उत्पल या भट्टोत्पल टीकाओं की रचनाओं के कारण लब्ध प्रतिष्ठित व्याख्याकार समय 10वीं शती का उत्तरार्ध। बृहज्जातक, बृहत् संहिता, खंड खाद्यक, षष्ठ पंचाशिका तथा लघु जातक, इन 5 ग्रंथों पर महनीय टीका लिखी है। पृथक स्वामी ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों के प्रख्यात टीकाकार समय 10वीं शती श्रीपति और द्वितीय ज्योतिबिंद, गणित तिलक, बीज गणित आदि महनीय ग्रंथों के प्रणेता हैं। समय 11 शतक का आजकल 1040 ईस्वी शतानंद सरस्वती भरणम के कर्ता जो शुद्ध सिद्धांत के आधार पर 1021 साके यानी 1029 ईस्वी रचित था। तो आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के अनिवार्य पत्र में संस्कृत वाङ्मय के इतिहास के बारे में टिप्पणी ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और लाटदेव के बारे में अभी आप जानकारी प्राप्त किए हैं। तो आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्णम।